हेलो स्टूडेंट, मैं सृष्टि त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि कची सीक्वेंस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि कची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन क्या होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कची जनरल प्रिंसिपल फॉर द कन्वर्जेंस। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। चलिए देखते हैं कि कची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन क्या होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस an is that for any given epsilon greater than 0 there exists n not belongs to natural number such that modulus an plus p minus an less than epsilon for all n greater than m। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है कि अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कैची सीक्वेंस। ये दिखाना है कि अगर कोई सीक्वेंस कैची सीक्वेंस है तो वो हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, या फिर कोई हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो हमारा कैची सीक्वेंस होगा। ये हमें इस थ्योरम में दिखाना रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसका प्रूफ देखिए कि क्या दिया, सिंस अ सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज लिमिट। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो क्या होगा कि सभी जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसके पास लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक, तो अब इसका हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इक्वल टू l इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सभी एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ा, देयर एग्जिस्ट अ एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन नॉट है वो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, सच दैट जब हम एन में से लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉडुलस लेते हैं तो वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आता है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब हम एन की जगह पर ए एन प्लस पी लिखते हैं, तो ए एन प्लस पी में से जब हम लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉडुलस निकालते हैं तो क्या होगा, ये मॉडुलस। अब हम इसमें क्या करेंगे, एल को ऐड करेंगे और एल को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ए एन प्लस पी माइनस ए एन प्लस एल माइनस एल। अब हम क्या करेंगे, इसको ए एन प्लस पी माइनस एल को एक पास लिख लेंगे, फिर माइनस ए एन माइनस एल लिख लेंगे। अब जब हम इसको मॉडुलस इसका जब हम हटा के अलग अलग मॉडुलस लगाएंगे तो हमारे ये जो इक्वल का साइन है वो इनइक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होगा, ये ए एन प्लस पी माइनस एल प्लस ए एन माइनस एल। अब हम जानते हैं कि जो ये इतनी वैल्यू है वो हमारा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, फिर ए एन माइनस एल का जो मॉडुलस है वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, तो ये भी एप्सिलॉन बाय 2 हो गया। अब ये दोनों ऐड होकर क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम ए एन प्लस पी माइनस ए एन का जब हम मॉडुलस निकाल रहे हैं तो वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये हमारा सीक्वेंस है, जो हमारा ये सीक्वेंस है वो हमारा कची सीक्वेंस है। ठीक है, अब चलिए इसका कन्वर्स देखते हैं। नाउ an is a Cauchy sequence then for any epsilon greater than 0 if np belongs to natural number। an कोई Cauchy sequence है तो क्या करेंगे हम कि एप्सिलॉन लेंगे कोई जो कि 0 से बड़ा है अगर n पे बिलोंग कर रहा होगा नेचुरल नंबर में। ठीक, तो हम an माइनस am को सब an माइनस am करके उसका जब हम मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन np होगा। ठीक, अब देखिए, नाउ वी नो दैट एवरी कची सीक्वेंस इज बाउंडेड। हम जानते हैं कि जो कची सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, हमारा बाउंडेड सीक्वेंस होता है। ठीक, देन एन इज बाउंडेड, तब एन क्या होगा, बाउंडेड होगा। नाउ एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हम जानते हैं कि सभी बाउंडेड सीक्वेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं। ठीक, तो इज इम्प्लाइज दैट एन हैज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस से एन सीक्वेंस जो एन है उसके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे कि एन बोलेंगे। ठीक, अब हम इसका लिमिट निकालेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन के इक्वल टू एल फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n क्यूब बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट जब हम ए एन के माइनस एल का जब मॉडुलस लेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आएगा फॉर ऑल n क्यूब ग्रेटर देन np। जहाँ पे n क्यू है वो हमारा np से बड़ा होगा। ठीक, नाउ ए एन माइनस एल अब हम लेंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए एन के इसमें ऐड करेंगे और ए एन के सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर हम इसको एक पास लिख लिए। अब जब हम इसको अलग अलग मॉडलों में लिखेंगे तो साइन चेंज होकर इनइक्वालिटी लग जाएगा, तो ये हमारा ये वैल्यू आएगा। ठीक, अब मानेंगे हम कि लेट एन नॉट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एनपी माइनस एन क्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट देखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। अब ये एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन आ गया जहां पर n ग्रेटर है n नॉट से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस an है वो हमारा क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।